माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, अपनी बात मैं वहां तक पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि मैं पिछले 6 साल से भाजपा की स्टेट लीडरशिप को मैं बता जा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो करवा दूं। मैं माइसेल्फ दिलबाग सिंह ठाकुर, एज ए लॉयर, मैं 2006 से भाजपा की विचारधारा से जुड़ा था और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा था। मैं एक्टिवली 2014 में भाजपा के लिए काम करना शुरू किया और वहां काम करना शुरू किया जहां बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। और एक्चुअली मैं कालाकोट के सियालसी गांव से बिलोंग करता हूं और आज मैं जो अपनी बात रखने जा रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल से भाजपा के एजेंडे को वहां पे बढ़ा रहा हूं जहां पे भाजपा का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। और आज इस कारण हमारे और हमारे जैसे तमाम कालाकोट में बीजेपी के वर्करों की उन एनसी के लीडरों द्वारा इतनी हरासमेंट हुई, इतना प्रताड़ित किया गया कि आज कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और बड़े अफसोस से यह कहना पड़ा है कि आज वही लोग जिन्होंने 40 साल तक भाजपा के उस मिशन को, उस संगठन को और उस आरएसएस की विचारधारा को पनपने नहीं दिया कालाकोट में, और आज वही लोग भाजपा का मैंडेट लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो कालाकोट के अंदर जो भाजपा का जिसको मैंडेट दिया गया है, ठाकुर रणधीर सिंह जी, एक पैराशूट के माध्यम से कालाकोट में आया है और इन लोगों ने कालाकोट में जब ये एनसी में थे 40 साल तक एनसी की विचारधारा को बढ़ा रहे थे और भाजपा के किसी भी कर्मठ कार्यकर्ता को इन्होंने भाजपा के एजेंडे और भाजपा के झंडे को तक नहीं लगने दिया और आरएसएस के एजेंडे को तक नहीं वहां पे पनपने दिया, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं चलने दिया। और आज बड़े अफसोस से ये कहना मैं जा रहा हूं आपसे, अगर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता वहां पे अपनी भाजपा की विचारधारा को आगे ले जाता था, इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों द्वारा, जैसे मैं ठाकुर रणधीर सिंह जी की बात कर रहा हूं, 40 साल तक इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया और आज ये पैराशूट के माध्यम से कालाकोट में भाजपा का मैंडेट लेके आए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2014 के बाद जब मैं उस डोमिनेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डोमिनेंस एरिया में भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे कि मेरे ऊपर इन्होंने, मुझे कश्मीर बेस्ड आतंकवाद से जोड़ा गया। मैं आरएसएस का वर्कर, मैं भाजपा का वर्कर और एक कर्मठ वर्कर, मुझे आतंकवाद से जोड़ा गया, मुझे ड्रग पैडलिंग में जोड़ा गया और हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया इनके द्वारा। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने कालाकोट में भाजपा की विचारधारा को चलने नहीं दिया कभी भी। और मैं आपको यह चीज बता दूं कि पिछले 30-40 साल तक जो भी कालाकोट में जय श्री राम का नारा भी बोलता था ना, भारत माता की जय भी बोलता था, उनके ऊपर दबाया जाता ठाकुर रणधीर सिंह जी के कारण, उसके इन्फ्लुएंस के कारण, और उन लोगों के ऊपर झूठे एफआईआर लगाए जाते हैं। आज कालाकोट में अगर मान लो एक साल में अगर 100 एफआईआर लगती हैं, उन 100 एफआईआर में से 90% जो एफआईआर है, ये 90 एफआईआर से ठाकुर रणधीर सिंह जी के इन्फ्लुएंस के कारण फेक एफआईआर लगती हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे ऊपर आतंकवाद के आरोप लगाए। आरोप लगाना क्यों? सिर्फ मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता था, मुझे दबाने के लिए कि हम भाजपा छोड़ के एनसी ज्वाइन करें। बट हमारे दिलों में भाजपा और संघ की विचारधारा है और हमारे दिलों में और हमारे खून में भाजपा है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? समर्थन करना चाहेंगे या रिजाइन देंगे?
एक्चुअली मैं थोड़ी सी इन डिटेल में 2-3 पॉइंट में 2 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और इसी के साथ साथ जब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आर्टिकल 370 का एब्रिकेशन हुआ, 35A का एब्रिकेशन हुआ, ये एनसी के 40 साल पुराने जो लीडर हैं ठाकुर रणधीर सिंह जी, इन्होंने जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, इन सबको जेलों में डाला गया, सीबीआई और ईडी की रेड्स शुरू हो गई। जैसे इन्होंने ये चीजें देखते हुए 40 साल से एनसी छोड़ के बीजेपी में जंप कर दिया, अपने इलीगल प्रॉपर्टीज और अपने उस एम्पायर को बचाने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनको ये कहूंगा कि काला कोट का ये अंबानी जी हैं, क्योंकि ये अपनी मसल बाहुबलिज्म और फाइनेंशियल ताकत के कारण काला कोट में आज भाजपा के सारे कैडर को इन्होंने हाईजैक कर दिया है अपनी फाइनेंशियल और मसल पावर के कारण। और आज मैं ये बता दूं कि जैसे ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया कोविड के बाद, कोविड के दौरान जैसे ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, एज ए सिंपल वर्कर ठाकुर रणधीर सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर कोविड केयर फंड में इन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट किया था। और बड़े बड़े बीजेपी के पुराने जो नेता थे, मंत्री थे, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए, एज ए सिंपल वर्कर 5 लाख रुपए डोनेट किया। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताना चाहता हूं, मात्र 58 सेकंड का है, और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। और मैं मेरी अपील जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से है। और मैं आपको ये छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि 2014 के असेंबली इलेक्शन में रजौरी रैली में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उन्होंने एक वहां पे भाषण दिया था कि कालाकोट जो है, कालाकोट का एरिया है जैसे कश्मीर स्वर्ग है और कालाकोट नर्क बना हुआ है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा कि कालाकोट को अगर नर्क से स्वर्ग बनाना है तो हमारे कैंडिडेट देन 2014 में अब्दुल गनी कोहली जी को जिताइए, और जो इनकी गुंडागिर्दी के कारण कालाकोट नर्क बना है, इसको हम स्वर्ग बनाएंगे। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज 2024 में जिन लोगों ने कालाकोट को नर्क बनाया, आज उन्हीं लोगों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा कालाकोट में मैंडेट दिया जा रहा है। आज कालाकोट में बीडीसी, डीडीसी, सरपंचीज, एमएलए, कोई भी मैंडेट जब बढ़ता है तो इन्हीं परिवार में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। और ये एक वंशवाद और एक परिवार की राजनीति चल रही है यहां पे। जैसे हमारी पार्टी की आला कमान, सेंट्रिक पॉलिटिक्स और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक ही बात कह रहा है कि परिवारवाद और वंशवाद खत्म करना है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से कि रैना जी, एक ही परिवार, पहले एक ही परिवार था, इन्होंने 40 साल तक एनसी में सारे मैंडेट बढ़ते थे, और आज एनसी में भी वहां पे मैंडेट बढ़ रहे हैं, और आज वहां पे भाजपा के भी सारे मैंडेट वहीं पे जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं जो बता रहा हूं कि मेरे ऊपर आतंकवाद, टेररिज्म, ये सारे आरोप लगाए गए मुझे दबाने के लिए कि मैं भाजपा छोड़ दूं। और इस संदर्भ में मैं माननीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र रैना जी से टेलीफोनिकली, बाय पोस्टल लेटर और पर्सनल मीटिंग्स करके 5-6 साल से बता रहा हूं, और रैना जी ने हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ली है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि जिन नेताओं के लिए कालाकोट का एक एक कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहा था कि इन लोगों से निजात मिली है और कालाकोट को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। जिन लोगों ने कालाकोट को नर्क बना रखा था 40 साल से, आज वही लोग कालाकोट में राज करने के लिए बीजेपी के सारे मैंडेट लेके आ रहे हैं। कि जो लोग मैं रविंद्र रैना जी से एक अपील करना चाहूंगा कि रैना साहब, हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आपसे एक नहीं 50 मीटिंग की, आपने हमारी इस कंसर्न को कभी एड्रेस नहीं किया, और आज
हम बड़े दुखी होकर ये कह रहे हैं कि हम इस जैसे नेता का कॉपरेट नहीं कर सकते हैं। इन जैसे नेता का हम वहां पे हम रिजाइनमेंट शो करते हैं। और हमारे साथ जो सारे वर्कर्स हैं, ये हमारे सुनील कपूर जी हैं, ये भाजपा में काला कोट में भाजपा मान लो कि आने वाले पहले मॉडल यही शख्स हैं, और ये हमारी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। और 1 मिनट अपनी 2 मिनट ये भी अपनी बात रखना चाहें।